हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने जा रही हूँ सबटाइटलिंग को। अब सबटाइटलिंग टॉपिक को अगर आप लोगों को समझना है तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले नोट मेकिंग पर जाएं और उसके साथ समरी राइटिंग पर भी कमांड बनाएं। तो मान करके चलिए, सबटाइटलिंग में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी है। सबटाइटलिंग में होता क्या है कि आपको एक लॉन्ग कॉम्पोजिशन, एक लॉन्ग पीस ऑफ कॉम्पोजिशन दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसकी सबटाइटलिंग कीजिए। आपको करना कुछ नहीं है। जिस तरीके से आपने समरी राइटिंग, नोट मेकिंग में इंपॉर्टेंट चीजों को समझने की कोशिश की थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी जब आप सब टाइटलिंग करेंगे तो आपको उन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों पर नजर रखनी है जो आपको पीस ऑफ कॉम्पोजिशन दिया गया है उसके। अब आपको कई बार तो ये पीस ऑफ कॉम्पोजिशन टाइटल्ड दे दिया जाता है, कभी कभी अनटाइटल्ड दिया जाता है। अगर अनटाइटल्ड है तो आपका सबसे पहला काम है कि जो भी कंपोजिशन पार्ट आपको दिया गया है उसका आप एक टाइटल दें। अब टाइटल के बाद क्या करना है, आपको जितने भी पैराग्राफ्स उसमें दिए गए हैं उन सारे पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप समझें, नोट करें कि क्या क्या बातें हर पैराग्राफ के अंदर कही गई है और उस बात के आधार पर उस पैराग्राफ को आपको एक पर्टिकुलर हेडिंग दे देनी है। इट इज सबटाइटलिंग। यानी कि जैसे कि आपको मान लीजिए एक ऐसे दिया गया है, ऐसे है, टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो आपको करना क्या होगा, पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना होगा और इंट्रोडक्शन में आपको फिर लिखना होगा कि भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत में किस प्रकार से विद्यमान है। ये जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद, तो यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ कैस्ट, यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, इस तरीके से हम अलग अलग चीजों को डिस्कस करेंगे अलग अलग हेड्स के तहत। तो ये जो हमने अलग अलग पॉइंट्स बनाए हैं जिन पर कि हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज सबटाइटलिंग, जो कि आपको करना होता है। सबटाइटलिंग जनरली याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं तो हम अगर उनको पॉइंट में बांट करके याद करते हैं तो वो इजीली याद हो जाते हैं। तो सबटाइटलिंग हमारी काफी मदद करता है कि जब हमें एक लॉन्ग 2-3 पेज का आंसर याद करना हो तो हम उसे कुछ टुकड़ों में तोड़ लें, उनके सबटाइटल से डिसाइड कर लें और उन पॉइंट्स के आधार पर हम फिर पूरा याद करें। तो एक तरह से ये भी आगे के स्टेज के लिए, जो हमारे एजुकेशनल लेवल का है, उसकी आगे के स्टेज के लिए हमें तैयार करने का एक तरीका है। सबटाइटलिंग बहुत इजी है अगर आपने नोट मेकिंग और समरी पर अपनी कमांड बना ली है। ध्यान केवल इतना रखना है कि इंपॉर्टेंट चीजों के आधार पर आपको टाइटल्स देते जाने हैं हर पैराग्राफ या हर पार्ट के। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।